जय श्री कृष्णा। जय हैप्पी भैया दूज। भाई दूज की हम कहानी सुनेंगे और शुभ मुहूर्त तिलक लगाने का सुनेंगे। भाई दूज का त्यौहार हर भाई बहन के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन बहनें भाई को टीका लगाती है, भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस साल भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर को मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर हम बताएंगे कि भाई दूज के शुभ मुहूर्त टीका करने का क्या रहेगा। 3 नवंबर 2024 रविवार को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:22 तक तिलक करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में अपने भाई को तिलक लगाए और लंबी उम्र की कामना करें। हम भाई दूज की कथा सुनेंगे। ये पर्व कार्तिक सुदी दूज को मनाया जाता है। भाई बहन के स्नेह के संबंध को बढ़ाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सर्वाधिक प्रचलित त्यौहार है। भाई बहन के प्रेम पूर्ण पावन संबंध का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन भाई बहन के साथ यमुना जी, गंगा जी या अन्य नदी अथवा जलाशय में स्नान करते हैं। यदि संभव हो तो भैया दूज के दिन भाई बहन को अवश्य ही साथ यमुना में स्नान करना चाहिए, साथ ही खाना खाना चाहिए। इसे भाई और बहन यम के दूतों से टलते हैं। इसके बाद भाई को बहन की तिलक करवा कर ही भोजन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश भाई अपनी बहन के यहाँ उपस्थित न हो सके तो बहन समय चलकर भाई के यहाँ पहुँचे। पकवान मिष्ठान भोजन भाई को तिलक करने के बाद बहन कराए। यदि बहन अवैधा है तो परिवार में साथ ही रहती है तो भी स्नान करके बहन से तिलक लगवाने के बाद ही भोजन करे। यदि किसी भी अपनी बहन नहीं है तो वह धर्म बहन या आस पड़ोस या रिश्तेदार से बनाकर सारी रस्में पूरी करवा सकते हो। जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन इस प्रकार दूज पूजन के बाद तिलक की रस्म पूरी करने के बाद भोजन करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उन्हें मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस दिन यमराज की बहन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को तिलक करके भोजन कराया था, इसलिए इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहन दूज बनाकर पूजे भाई को हल्दी अक्षत रोली का तिलक करे। तिलक करने के बाद भाई को फल मिठाई और खाने के लिए दे। भाई भी अपनी बहन को श्रवण वस्त्र आभूषण तथा द्रव्य देकर प्रश्न करे। बहन के चरण स्पर्श करके आशीष ले। बहन चाहे छोटी हो या आयु में बड़ी हो, उसके चरण स्पर्श अवश्य करे। बहन से तिलक कराने के बाद उसे वस्त्र द्रव्य दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य देकर उसे प्रश्न करे। भैया दूज के दिन मथुरा में विश्रांत घाट पर एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला लगता है। इस दिन लाखों भाई बहन स्त्री पुरुष यमुना जी में स्नान करके यमपाश से मुक्त होते हैं तब पुण्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन इसलिए यमुना मथुरा में आकर विश्राम घाट पर स्नान करके भाई बहन दीपक जलाते हैं। यमुना जी को दीपक पुष्प धूप तब भोग चढ़ाते हैं। इसके पश्चात भाई बहन को सुंदर नवीन वस्त्र देकर अर्पित करता है और बहन को खुश करके आशीर्वाद लेता है। इसी प्रकार दूसरी कथा है कि यमराज भी अपनी बहन के यहाँ गए थे। भाई दूज का त्यौहार हर भाई बहन के लिए खास होता है। इस दिन बहनें टीका लगाकर भाई की लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज के दिन यमराज कोई कारणवश अपनी बहन के घर कई दिन नहीं जा पाए थे, तो भाई दूज के दिन वो अपनी बहन के घर गए थे। इसके बाद से भाई दूज यह यम द्वितीया मनाने की परंपरा चल पड़ी है। बहन के लिए बेहद ही खास दिन होता है। सूर्य पुत्र यम और यमी सगे भाई बहन हैं। यम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए यमुना के अनेकों बार बुलाने पर भी वे अपने बहन के घर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से वे यमुना के घर पहुंच गई। यमुना अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। उसी दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने हाथों भोजन कराया, साथ ही उनके माथे पर तिलक लगाकर उनके खुशहाल जीवन की कामना की। यमराज अपनी बहन को बेहद प्रसन्न हुए, जिस पर उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा, भैया आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर जरूर आना। आप मुझे ये वरदान दो, जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी उसे तुम्हारा भय नहीं होगा। बहन यमुना के वचन सुनकर यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए, उन्हें आशीष प्रदान किया। तभी से भाई दूज की पर्व की शुरुआत हुई। भाई दूज के दिन अपने बहन भाइयों का जरूरी तिलक लगाना चाहिए। ये त्यौहार भी रक्षाबंधन से ही बड़ा त्यौहार है। भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।